और कोई भीड़ नहीं, कुछ चार चार पोलिंग पे आदमी खड़े थे बस, अंदर कोई नहीं जाने दे रही थी पुलिस। क्या आप ही लोगों को परेशान किया जा रहा है कुछ और? सब पोलिंग को सब में परेशान किया हर जगह। चौशरा चौराहे पे देखो मारा पुलिस ने, चौकी के दरोगा ने और उन्हें चौशरा में पुलिस मार रही थी और आधार कार्ड छीन का, और बीएलओ जो थे उनको भी बस्ते भी छीने गए उनके। नाम बताने के बाद में भी मेरा मतलब ये है, मैंने कहा नाम देखो आधार में, जब आप पढ़े लिखे हो तो बोले मेरा मतलब ये पैन कार्ड बोला, पहचान पत्र सब चीज़ दिखाई, उसमें भी मेरा मतलब ये है बहुत टाइम लगाया, बहुत जास्ती करी है, बहुत जुल्म करा। लेकिन क्या ऐसी जो है मजबूरियां थी, जो है क्या कभी आपने पहले कभी ऐसा देखा? क्योंकि इस तरीके की व्यवस्थाओं से प्रशासन इनकार कर रहा है। 50 साल की उम्र हो गई, आज तक हमने ऐसी अपनी लाइफ में वोट। उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान तो संपन्न हो चुका है। मतदान प्रतिशत 62% से ज्यादा रहने के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के मतदान वाले दिन ये आरोप रहे कि संभल में पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके वोटर को प्रभावित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके वोटर को वोट डालने से रोका जा रहा है। इन तमाम आरोपों के साथ पूरा चुनाव जो है कहीं ना कहीं पूरे दिन घमासान रहा संभल के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस मतदान वाले दिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के आरोप निकल करके सामने आए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से संभल में पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें की गई। ये आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी के जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से है। लेकिन हम संभल के अलग अलग इलाकों में जो है अब पहुंच रहे हैं, वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर क्या समाजवादी पार्टी के जो आरोप हैं उनकी हकीकत क्या है। यहाँ जो लोग हैं उनसे हम जो जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन जिस तरह के हालात रहे, क्योंकि ये सब वही लोग हैं जो कि वोट डालने के लिए उस दिन मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, इन्होंने वोट डाले और उसके हालात जो है क्या रहे। क्या नाम है आपका? जकी अनवर। आपने वोट डाला था क्या? दिखाएंगे अगर देखिए, ये वो जकी अनवर हैं जो कि मतदाता हैं और इन्होंने उस दिन यहाँ पर जो वोट भी डाला था। उनसे बात करेंगे कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा था आपका जो है, और क्या उस दिन जो है ये था इसमें स्कूल, जो क्या नाम है इसके स्कूल का, SNM में, SNM कॉलेज, SNM में। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कहीं ना कहीं आरोप है कि उस दिन जो है लोगों को परेशान किया जा रहा था वोट डालने से। किस तरीके से आपने क्या देखा? जाने नहीं दे रहे थे अंदर को, आधार कार्ड दिखा दिया, वोट दिखा दिया, ओरिजिनल वोट डालने नहीं दे रही थी पुलिस। ये चाह रहे थे कि इस वजह से वोट नहीं पड़े। 10 मिनट में 15 मिनट में एक वोट पड़ लिया था और कोई भीड़ नहीं, कुछ चार चार पोलिंग पे आदमी खड़े थे बस, अंदर कोई नहीं जाने दे रही थी पुलिस। क्या आप ही लोगों को परेशान किया जा रहा है कुछ और? सब पोलिंग को सब में परेशान किया हर जगह। चौशरा चौराहे पे देखो मारा पुलिस ने, चौकी के दरोगा ने और उन्हें चौशरा में, उस बाद में वही डाल लिया था। चलिए, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हकीम अली। वोट डाला था आपने? जी डाला था। वोट दिखाइए जो यहाँ पर ये स्याही आपके यहाँ पर जो नहीं लगी है जो कहीं। ये लगी है, ये लगाई चलिए, कौन सा पोलिंग सेंटर था आपका? आर्य समाज, छोटा वाला आर्य समाज। अच्छा, किस तरीके की उस दिन जो है यहाँ पर जो परेशानी आपको जो देखने की मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उस दिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोटरों को बड़ा जुल्म करा है, आखिर कर दिया मुसलमानों के साथ में। पुलिस मार रही थी और आधार कार्ड छीन का, और बीएलओ जो थे उनको भी बस्ते भी छीने गए उनके, जो सरकारी आदमी थे जो बीएलओ बैठे थे उनके भी बदले करने का, उनके साथ में जाती करी उनको। आपके साथ ऐसा जो क्या किया जो है पुलिस की तरफ से? अगर कुछ किया तो बताइए उसके बारे में। अरे इसमें हमें वोट डालने दे तो क्या उससे बढ़ की जाती होगी, उससे बढ़ जाती और क्या हो सकती है। जो आधार कार्ड चेक कर रहे थे और फिर भगा रहे थे इस तरीके से, भागो भागो भागो, यहाँ हम आप वोट नहीं डाला जाएगा, आपका वोट पड़ गया, झूठ कह देते वोट पड़ गया आपका। क्या नाम है आपका? पोलिंग सेंटर क्या था? क्या आपने वोट डाला था? जी डाला था। दिखाएंगे आज समाज में देखिए, ये वो मतदाता हैं जो कि उस दिन जो वोट डालने के लिए यहाँ पर गए थे, लेकिन उनसे जानेंगे कि आखिर क्या था उस दिन। क्या नाम बताने के बाद में भी मेरा मतलब ये है, मैंने कहा नाम देखो आधार में, जब आप पढ़े लिखे हो तो बोले मेरा मतलब ये पैन कार्ड बोला, पहचान पत्र सब चीज़ दिखाई, उसमें भी मेरा मतलब ये है बहुत टाइम लगाया, बहुत जास्ती करी है, बहुत जुल्म करा। लेकिन क्या ऐसी जो है मजबूरियां थी, जो है क्या कभी आपने पहले कभी ऐसा देखा? क्योंकि इस तरीके की व्यवस्थाओं से प्रशासन इनकार कर रहा है। 50 साल की उम्र हो गई, आज तक हमने ऐसी अपनी लाइफ में वोट देखा ही ना आज तक, जितनी परेशानी। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि केवल धारा 144 का उस दिन जो है पालन कराया जा रहा था, भीड़ नहीं लगने दी जा रही थी, इसके अलावा कुछ ऐसे हालात पालन वालन कुछ नहीं हो रहा था, खुला बदमाशी चल रही थी, गुंडागर्दी खूब हुई है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुगीर। मुगीर जी, क्या आपने वोट डाला था और आपका डाला पोलिंग सेंटर क्या था? देखिए, ये
देखिए ये वो मतदाता हैं जो कि 238 बूथ पर जो है अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह के आरोप है उनसे जानेंगे कि क्या उस दिन आपने देखा, उस दिन क्या हालात थे जो है जब मतदान के केंद्र पे पहुंचे। प्रशासन बहुत कर रहा था, वोट डालने नहीं दे रहा था, और ये क्या कहता था आधार लाइए, आधार दिखा देते तो कहते पहचान पत्र लाइए, पहचान पत्र लाते हैं तो कहते पैन कार्ड लाइए, कुछ तो लाइए, बहुत चीजें मांगते थे, फिर भी वोट डालने नहीं दे रहे थे और बहुत परेशानी कर रहे थे। मुस्लिम आबादी को तो ऐसा था कि है वोट ना ही डले, मुस्लिम आबादी को तो ऐसा था कि वोट डालने ही नहीं दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन दिख कर रहा था। क्या इस तरह के हालात जो है वो आपने अभी देखे या पहले कभी नहीं, चुनाव में भी? हमने इससे पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का, अगर पुलिस का माना है तो उनका कहना है कि केवल हमने 144 का पालन कराने के लिए तो हमने जो थोड़ी देर सख्ती की, भीड़ नहीं लगने दी, क्योंकि 4 से ज्यादा लोग उस दिन इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, केवल हमने ये तो किया, इसके अलावा बाकी किसी को कुछ ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, 2 आदमी भी खड़े थे जब भी दिक्कत रहे थे प्रशासन, एक आदमी भी खड़ा जब भी दिक्कत रहा वो लेकर घर में जाओ, अपने घर पर अखबार पढ़ रहा है तो घर से बाहर कहीं और जाकर अखबार पढ़ाएंगे क्या, घर पर पढ़ेंगे अखबार, अपने घर से बाहर कौन सा जाकर पढ़ लिया था अखबार, आदमी अपने घर पे पढ़ रहा था अखबार, तो फिर भी कहते थे अपने घरों में बैठ के पढ़ो। मतलब इस तरीके की बस केवल जो चीजें हुई हैं जी, इसीलिए चीजें हुई है। तो ये देखिए, ये यहाँ के वो लोग हैं जिनसे हमने जो बातचीत की जो है। अभी हम संभल के इस दीपतराय इलाके में मौजूद हैं, जिसके पोलिंग सेंटर अगर नियरेस्ट जो है अगर हम जो देखेंगे तो यहाँ पर आज़ाद गर्ल्स कॉलेज सबसे पास में पोलिंग स्टेशन है। इसके अलावा SNM HNM जो स्कूल है वो उसमें जो है पोलिंग सेंटर जो बनाए गए थे जो है। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कहना है इसको लेकर के भी हमने उनसे बातचीत की, और कहीं ना कहीं लोगों ने बताया कि हमको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा था। भले से इस तमाम आरोपों को लेकर सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना यही है कि धारा 144 का पालन केवल पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी हम इस सिलसिले को जो है जारी रखेंगे। अभी हम संभल के किसी और इलाकों में जो चलेंगे, वहाँ भी लोगों से जो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के आरोप है उसकी हकीकत क्या है, क्या मतदाताओं को वाकई में कोई परेशानी हुई या फिर केवल एक ये आरोपों की तरह है। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक।